हेलो एवरीवन, आई एम पायल राजपूत। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा क्लास 10th की जर्नी हमारे साथ, ठीक है। तो इस चैनल में आपको मिल जाएंगे 10th क्लास के मैथ और सोशल साइंस के सारे वीडियोस। तो इस वीडियो को अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपने पहली बार विजिट किया है, तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह से यानी कि मैथ और सोशल साइंस की क्लास 10th के सारे वीडियोस आपको मिलती रहे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, एक बात बता दूँ, तो ये 2023 में जो भी स्टूडेंट्स हैं 2023 में, जैसे कि 2023 में जो भी स्टूडेंट्स आगे के बारे में जर्नी स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं कि क्लास 10th में हम जर्नी स्टार्ट करेंगे या 2024 में एग्ज़ाम देने वाले के हैं, तो अभी से ही हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इस कोर्स को, ठीक है। अभी से स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का क्लास, क्योंकि आगे बहुत टाइम हो जाएगा, जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, तो इसके बाद हम लोग रिवीजन जल्दी से जल्दी करेंगे तो एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर्स आ सकते हैं। तो अभी से ही स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है। तो सिर्फ जो बच्चे 2023 में अपना 10th क्लास का जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, और मैं बता दूँ, इसमें आपको पूरा का पूरा NCERT बेस्ड ही आपको बुक से मिलेगा। जितना भी हम वीडियोस बनाएंगे या फिर जितना कुछ मैं पढ़ाऊंगी, ये NCERT बुक से बेस्ड है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि आपका बोर्ड में कौन सा बोर्ड में ये NCERT चलता है कि नहीं चलता है, उसके बाद ही इसको यहाँ पे वीडियोस देखिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज रियल नंबर्स, ठीक है। रियल नंबर्स क्या होता है, देखो आज का फर्स्ट हमारा चैप्टर क्या है, रियल नंबर। फर्स्ट चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा रियल नंबर, जिसको हम लोग हिंदी में वास्तविक संख्या बोलते हैं, ठीक है। तो रियल नंबर्स, आप लोगों ने नंबर सिस्टम तो पढ़ा ही होगा, बच्चा 9th क्लास में पढ़ा होगा नंबर सिस्टम। तो कुछ छोटे छोटे जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं नंबर्स के बारे में, मैं वो आप लोगों को बता देना चाहती हूँ। तो पहले उसको अच्छी तरह से रिवीजन कर लो, उसके बाद जो भी हम लोग कंसेप्ट पढ़ेंगे रियल नंबर से रिलेटेड अच्छी तरह से समझ में आएंगे। और ये जितना भी मैं छोटे छोटे नंबर्स के बारे में बताऊंगी, बेसिक नंबर्स के बारे में बताऊंगी, वो सारा बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो अगर आपको नहीं आता, आप नहीं समझ सकते हैं, आपको नहीं पता कि क्या होता है, तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर ये नहीं पता होगा तो आपको बाकी आप इस चैप्टर में कुछ भी पढ़ोगे रियल नंबर में, तो आपको समझ में नहीं आने वाला है। तो ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, नेचुरल नंबर। फर्स्ट टॉपिक क्या है, नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या। द नेचुरल नंबर्स आर दोज नंबर्स यूज्ड फॉर काउंटिंग और ऑर्डरिंग। आप लोग कोई भी चीज़ काउंट, अगर मैं आप लोगों को कहती हूँ कि काउंट करो आपके घर में कितने मेंबर्स है, तो आप काउंट कर सकते हो। कैसे काउंट करोगे, 1 2 3 ऐसे करके काउंट करोगे, तो वही क्या हो गया, नेचुरल नंबर हो गया। 1 से लेकर क्या होता है, ये अनंत तक होता है, इनडिफिनाइट होता है, यानी कि चलता रहता है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया। नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 से स्टार्टिंग होता है और इसका कभी ख़त्म होता ही नहीं है, बहुत दूर तक जाता है, यानी कि अनंत होता है, इनडिफिनाइट होता है, ठीक है। यहाँ समझ में आ गया। सेकेंड टॉपिक है हमारा होल नंबर्स के बारे में। होल नंबर क्या होता है बच्चों, होल नंबर आर द नंबर दैट इंक्लूड नेचुरल नंबर्स एंड जीरो। होल नंबर क्या है, वैसा नंबर है जिसमें नेचुरल नंबर इंक्लूड होता है, नेचुरल नंबर होता है, और जीरो भी इंक्लूड कर देता है। क्या नेचुरल नंबर में जीरो होता है, नो नहीं होता है। लेकिन होल नंबर में क्या है, 1 से स्टार्ट ना होके 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे मिस्टेक है, आप देखें तो एग्जाम्पल में क्या मिस्टेक हुआ है, 0 से लेकर स्टार्टिंग किया, लेकिन यहाँ पे बीच में हमारा, यहाँ पे जो 0 के बगल में जो बीच में हमारा 1 मिस हो गया है, ठीक है ना। 1 भी होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इसी तरह चलता रहेगा, ठीक है। तो क्या होता है, होल नंबर
वैसे नंबर्स होते हैं जिसमें नेचुरल नंबर के साथ साथ जीरो भी इंक्लूडेड होता है, और तो उसे क्या होता है, उसके क्या बोलते हैं, होल नंबर कहते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर को एन से डिनोट करते हैं, तो वही होल नंबर को कैसे डिनोट करते हैं, डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, यानी दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ तक बच्चों समझ में आ गया। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं हम लोग। फिर अब बात करते हैं हम लोग इंटीजर। ठीक है, इंटीजर क्या होता है उसके बारे में समझेंगे। ठीक है, एन इंटीजर नंबर इज, इंटीजर को क्या में वो करता है, डिनोट करता है, आई में डिनोट करता है। आप लोग, मुझे जहाँ तक पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसके बारे में क्लियरली पता ही होगा, सब चीज़ के बारे में पता होगा जो भी मैं बता रही हूँ, क्योंकि आप लोगों ने पहले भी, बहुत पहले, यानी कि बचपन से हम लोग तो यही पढ़ते आ रहे हैं नेचुरल नंबर। मुझे याद है मैंने भी बचपन से पढ़ा है, तो आप लोगों ने भी शायद स्मॉल से ही, बचपन से पहले से ही, बहुत पहले से ही आप लोगों ने पढ़ रखा है। ठीक है, तो एन इंटीजर नंबर इज अ होल नंबर दैट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ठीक है ना, तो स्टूडेंट इसका क्या कहने का मतलब होता है, एन इंटीजर नंबर वैसा नंबर है, वैसा होल नंबर है, ठीक है, यानी कि जीरो से लेकर अनंत तक। ठीक है, वैसा नंबर है जो कि जीरो से स्टार्टिंग होता है, दैट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, जो कि पॉजिटिव भी हो सकता है यानी कि प्लस में भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है यानी कि माइनस में भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। क्योंकि पूर्ण होल नंबर बोला है तो जीरो ऑब्वियसली आएगा। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है, जीरो से लेकर स्टार्टिंग तो है, 0 1 2 3 अनंत तक गया है। ठीक है, लेकिन बच्चों, लेकिन इसमें और भी क्या दिया हुआ है, पॉजिटिव भी है, होना चाहिए नेगेटिव। ये तो हमारा साइड पॉजिटिव हो गया। नेगेटिव देखो यहाँ से, ये भी होल नंबर ही है, लेकिन जब जीरो से हम लोग, पॉजिटिव क्या होता है, जब जीरो से बड़ा नंबर जो भी होता है, जीरो से बड़ा जितने भी नंबर होते हैं सब पॉजिटिव होते हैं, और जीरो से छोटे जितने भी नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। यानी कि जीरो है उसका नेगेटिव क्या हो गया, -1 -2 -3, ये सारा क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। और इसमें प्लस ऐड क्या है, जीरो भी है, यानी कि इस तरफ वाला आपका माइनस हो गया और इस तरफ वाला आपका प्लस हो गया। ठीक है, समझ में आ गया इतना। इंटीजर क्या होता है, जिसमें कि ऐसा होल नंबर है जिसमें पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, जीरो भी होता है, सारा चीज़ होता है। सेकेंडली टॉपिक हम कहते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को क्यू से डिनोट करते हैं। और रैशनल नंबर होता क्या है बच्चों, रैशनल नंबर्स आर द नंबर्स दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ अ रेशियो। क्या बोलता है, रैशनल नंबर वैसा नंबर है जो, जिसको हम लोग क्या में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या मिस्टेक हुआ है, फॉर्म P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और दूसरी बात क्या बोलता है कि Q जो है हमेशा क्या होना चाहिए, जीरो के बराबर, यहाँ पे लिखा हुआ है लेकिन यहाँ क्या होगा, जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, Q जो है कभी भी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये नियम है इसका, ये रूल्स है। मान लो कभी भी अगर P/Q में, अगर जैसे कि P है उसको बाय Q में अगर कुछ लिख रहे हो, तो उसका जो नीचे का जो Q है उसका मान कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसका वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। यानी कि ऐसा नंबर जिसको हम लोग P/Q यानी कि फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। फ्रैक्शन समझ में आया, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है 5/2 है ना, तो देखो यहाँ पे 5/2 है, तो ये किस चीज़ के फॉर्म में है, P/Q के फॉर्म में है। और प्लस, तो प्लस क्या है इसका, और क्या है, Q जो है जीरो के बराबर नहीं है बच्चों। ठीक है, Q जीरो के बराबर नहीं है। समझ में आया यहाँ तक, क्या बोल रहे हैं, P जैसे कि कोई भी नंबर वो इसमें फॉर्म में होना चाहिए। और थोड़ा सा एग्जाम्पल्स वगैरह देख लेते हैं क्या क्या होता है, और यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं, दूसरा तीसरा भी थोड़ा सा एग्जाम्पल है ना, तो उसको पहले थोड़ा सा देख लेते हैं क्योंकि ये सब जानना बहुत ज़रूरी होता है। एक सेकेंड,
नीचे का आप समझ गए कि क्या होता है, इसमें तो समझ में आ गया कि क्या होना चाहिए। उसके बाद देखते हैं 5/2 का तो एग्जाम्पल हम लोग देख लिए। जीरो, अब कहेंगे कि मैम जीरो कैसे हो सकता है रैशनल नंबर, वो हम देखते हैं। जीरो को देखो हमेशा p/q के रूप में होना चाहिए, हर एक नंबर p/q के रूप में होना चाहिए। जीरो को मान लो कि हम 2 से ही अगर डिवाइड करें तो जीरो ही आएगा, उसके जगह में 3 से ही डिवाइड करें तो क्या होगा, जीरो ही आएगा, आंसर तो जीरो आएगा। तो इसका मतलब हम जो ये जीरो है, ठीक है ना, ये जो जीरो है उसको हम लोग क्या के रूप में लिख सकते हैं, इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं, 0/2 भी लिख सकते हैं, 0/3 भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि जीरो से डिवाइड होगा तो जीरो ही आएगा। ऐसे मान लो कि इसको हम इस फॉर्म में लिखे तो ये किस फॉर्म में आ गया, p/q के रूप में आ गया। तो p/q के रूप में आया, लेकिन q क्या है, जीरो है, जीरो, q का वैल्यू जीरो है, नहीं है बच्चों, q क्या जीरो नहीं है। तो ये क्या हो गया आपका, क्या हो गया, ये आपका रैशनल नंबर हो गया। उसी तरह 5 है, क्या 5 रैशनल नंबर है, जी हाँ 5 रैशनल नंबर है। 5 का इसका मतलब क्या हुआ, 5 के नीचे में क्या है, 1 है, तो ये क्या हो गया, p/q, और q क्या है, जीरो के बराबर नहीं है, ठीक है, ये भी समझ में आ गया। इसी तरह चाहे नेगेटिव में होने से हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, नेगेटिव में हो पॉजिटिव में हो कोई मतलब नहीं है। जैसे कि -2/3 है, तो ये ऊपर में क्या है, नेगेटिव में है, लेकिन हमको उससे कोई मतलब नहीं है, p/q के फॉर्म में है कि नहीं, p/q के फॉर्म में है। और q क्या, जीरो का, q का वैल्यू जीरो है, नहीं है, तो ये क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। ओके बच्चों, रैशनल नंबर समझ में आ गया। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं अब अगले स्लाइड में। अब बात करते हैं इरेशनल नंबर, ठीक है, इरेशनल नंबर के बारे में देखते हैं। तो इरेशनल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर का अपोजिट ही हुआ ना। रैशनल नंबर जैसे कि हमारा अगर वैसा नंबर जो कि p/q के रूप में लिखा जाए और q का बराबर जीरो ना हो, इरेशनल नंबर उसी तरह का होता है। इरेशनल नंबर्स आर द नंबर्स दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन। इरेशनल नंबर क्या होता है, वैसा नंबर जो कि जिसको कभी क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन में नहीं लिखा जाता है, यानी कि p/q के रूप में नहीं लिखा जाएगा, वो इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। कुछ भी, चाहे वो पॉइंट में भी हो सकता है, डेसिमल में भी हो सकता है, चाहे वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन वो फॉर्म में नहीं लिखाना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल में अगर हम लोग देखें, एग्जाम्पल में हम बात करते हैं √5, इसका कुछ होगा, नहीं होगा। √3, ये क्या फॉर्म में है, p/q है, नहीं, ये भी नहीं है, तो ये क्या हो गया, ये सब क्या हो बता रही हूँ मैं, एग्जाम्पल आप लोगों को बता रही हूँ। या फिर मान लो कि √2, इन सब का नहीं होता है, कभी भी नहीं होगा। मान लो पाई का मान है, पाई का मान हम लोग जानते हैं 3.14 ब्ला ब्ला ब्ला, मतलब बहुत इतना बड़ा है कि वो खत्म ही नहीं होता है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, पॉइंट के बाद चलता जाता है, चलता जाता है, चलता है। तो पाई भी क्या है, कभी भी फ्रैक्शन के मोड में नहीं हो सकता। हाँ, और एक मान है 22/3, 22/7 है, तो वो वाला इसलिए हम लोग नहीं, 22/7 इसलिए है, लेकिन वो हम लोग ले नहीं सकते, क्योंकि एग्जाम्पल में इसलिए नहीं ले सकते कि ज़्यादातर क्या इस्तेमाल होता है, 3.14, हमारा आसान हो जाए इसलिए हम लोग 22/7 लेते हैं। लेकिन अभी पाई का रियल मान क्या होता है, 3.14 ऐसे चलता जाता है ना। 22/7 का वो लगभग में है, इजी वे से कैलकुलेट कर सके इसीलिए उसको हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो पाई भी क्या हो गया, हमारा इरेशनल नंबर हो गया, ठीक है। जब भी पूछे तो बता देना, इरेशनल नंबर वैसा नंबर होता है जो कि फ्रैक्शन में एक्सप्रेस्ड नहीं होता है, फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिखा जाता है, या फिर p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जाता है, ठीक है। ये भी समझ में आ गया। इवन नंबर,
इवन नंबर क्या होता है? इवन नंबर भी हम लोगों ने बहुत पहले से पढ़ा है। अ नंबर विच इज एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय 2 इज एन इवन नंबर। क्या कहते हैं? वैसा नंबर जो कि एग्जैक्टली 2 से डिवाइड हो जाता है। यानी कि कोई भी अगर नंबर है उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो वो पूरा पूरी चला जाएगा, यानी कि उसका आंसर पूरा पूरे पॉइंट में नहीं आना चाहिए, ठीक है ना, या फिर उसका रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, वो पूरा अगर चला गया तो वो क्या हो जाएगा? इवन नंबर हो जाएगा। एग्जाम्पल में क्या होता है? 0, 2, 4, 6, 8, 9, 10। जैसे कि 0 है, 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 ही आएगा। सेकेंड 2 है तो 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, पूरा गया। 4 है तो 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, पूरा गया। 6 है तो 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, पूरा चला गया। ये सब क्या है? पूरा टोटल यानी कि पूरा पूरी वो हो जाता है तो उसको इवन नंबर कहते हैं, ठीक है। क्लियर है बच्चों? अगर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं आप लोग। मैं बताऊंगी फिर से अगेन, नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगी उसमें थोड़ा सा और क्लियर कर दूंगी। तो इसीलिए जब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, देखते हैं उसमें क्या है। इसमें है ऑड नंबर, ठीक है। क्या है? ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होता है ये भी हम लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, तो ऑड नंबर और अच्छे से जान लेते हैं। इवन नंबर का जस्ट अपोजिट ही है। और नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2 इज एन ऑड नंबर। जैसे कि इवन नंबर का मतलब हो जाता है कि वैसा नंबर जो कि हम लोग डिवाइड करते हैं 2 से, लेकिन ऑड नंबर का मतलब क्या हो जाता है? वैसा नंबर जो कि हम लोग 2 से डिवाइड नहीं करते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है? 2 से डिवाइड नहीं होता ही नहीं है, पॉइंट में आ जाएगा, यानी कि रिमाइंडर आ जाएगा। जैसे कि वैसा बाकी बात देखो, जितना भी 2 से डिवाइड होता है वो तो प्राइम में चला गया, सॉरी इवन में चला गया। लेकिन अगर जो नहीं गया है, जो नहीं जाता है 2 से, तो वो सारा कहाँ आ गया? ऑड नंबर में आ गया। क्या 1 जाएगा 2 के टेबल में? होता है? नहीं होता है। क्या 3 होता है? नहीं होता है। क्या 5 होता है? ये भी नहीं होता। 2 कितना 5 होगा? नहीं होगा, क्योंकि टेबल में 2 का टेबल में 5 होता ही नहीं है। अगर करेंगे 2 4 करेंगे तो 4 1 रिमाइंडर रह जाएगा, ठीक है। ये भी समझ में आ गया। इसी तरह चलता रहता है, बहुत सारा होता है। प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसे कहते हैं? प्राइम नंबर इज अ नंबर, नेचुरल नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड एग्जैक्टली ओनली बाय इटसेल्फ एंड 1। क्या बोलता है? हाँ, तो प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर वैसा नेचुरल नंबर होता है, ठीक है। प्राइम नंबर वैसा नेचुरल नंबर होता है जो कि खुद से जाता है और सिर्फ 1 से जाता है। 2 ही चीज़ से उसको डिवाइड कर सकते हैं, 2 नंबर से उसको डिवाइड करते हैं। या तो वो खुद से ही डिवाइड हो जाएगा, या फिर वो 1 से डिवाइड होगा। जैसे कि मान लो कि 2 है, 2 किससे डिवाइड होता है बच्चों? 2 1 से डिवाइड होगा, है ना, 1 का टेबल में आएगा। और 2 सेकेंडली किसका टेबल में आएगा? खुद के टेबल में, यानी कि 2 के टेबल में आएगा। क्या 3 में आएगा? नहीं। क्या 4 में आएगा? नहीं। सिर्फ इसमें 2 ही होते हैं, ठीक है। उसके बाद 3 मान लेते हैं। 3 भी क्या हो गया हमारा? 2 ही बार जाएगा, एक 1 होगा, एक खुद होगा, ठीक है ना। 2 ही, या तो अपने से चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, या तो 1 से डिवाइड होगा। समझ गया? इसी तरह 5 भी कितना में जाता है? 1 से जाएगा, और दूसरा खुद से 5 से जाएगा, ठीक है। ये भी समझ में आएगा। वैसा नंबर, ठीक है ना, वैसा नंबर, वैसा नेचुरल नंबर या वैसा नंबर कह सकते हैं जो कि डिवाइड होता है सिर्फ खुद से और 1 से, ठीक है। उसके अलावा किसी से भी डिवाइड नहीं होता, तो उसे प्राइम नंबर बोला जाता है वो, ठीक है। ये क्लियर हो जाएगा। आप कोई भी अगर पूछेगा तो आप आराम से बता सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब ये जो हमारा है ये पूरा लास्ट है हमारा, ठीक है ना, ये लास्ट है, लास्ट स्लाइड है हमारा। कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है? अ कंपोजिट नंबर is a natural number or a positive integer that is divided by a number other than 1 and the number itself। क्या बोलता है? अ कंपोजिट नंबर ऐसा नेचुरल नंबर है, ठीक है, नेचुरल नंबर है जो कि पॉजिटिव इंटीजर है और क्या होता है?
खुद से तो चला जाएगा ही, खुद से डिवाइड होगा, 1 से डिवाइड होगा, और तो और किसी और भी नंबर से डिवाइड हो सकता है, यानी कि 3 नंबर से कम इसको डिवाइड होना पड़ेगा, कम से कम। मिनिमम बोला है मैंने, मैक्सिमम जितना भी हो सकता है 4 बार 5 बार भी हो सकता है, मिनिमम में 3 बार में उसको कटना होगा, यानी डिवाइड होना होगा। जैसे कि 4 लेते हैं, ठीक है, 4 हमारा एग्जाम्पल में है, तो 4 किस किस चीज़ से जाता है, 1 से जाएगा एक, फिर उसके बाद नेक्स्ट 2 से जाएगा, फिर नेक्स्ट 4 से जाएगा, यानी कि 3 अंक से गया, ठीक है, 3 नंबर से जाता है। 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है। अब 6 ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब 6 देखना, 6 1 के टेबल में भी आएगा, 2 के टेबल में भी आएगा, 3 के टेबल में भी आएगा, और खुद के टेबल में भी आएगा, यानी कि 6 के टेबल। यहाँ पे 4 बार जो उसका डिवाइड हो रहा है, तो वो सब क्या हो गया, ये सारा कंपोजिट नंबर हो गया। अंडरस्टूड बच्चों, ये भी समझ में आ गया अच्छी तरीके से, ठीक है। तो नेक्स्ट फिर से बढ़ते हैं हम लोग इसमें, को प्राइम नंबर, ठीक है, को प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर हो गया, ये हमारा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, प्राइम को प्राइम नंबर, ठीक है। तो प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर आर दोज नंबर दैट हैव ओनली वन कॉमन फैक्टर नेमली 1। क्या बोलता है, कॉमन फैक्टर, यानी कि हम लोगों ने HCF तो पढ़ा होगा, आप लोगों ने, आप सभी लोगों ने HCF तो पढ़ा ही होगा, HCF LCM कैसे निकालते हैं। तो HCF जो है ये क्या कहता है, 2 ऐसा मतलब नंबर है, ठीक है ना, ठीक है, जोड़ी नंबर है, ठीक है, 2 ऐसा जोड़ी नंबर है, होता है, जो जिसका जो है HCF हम निकाले तो उसका कॉमन फैक्टर तो आएगा, लेकिन क्या आएगा, सिर्फ 1 आएगा, उसके अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आएगा। जैसे कि दोनों में अगर 2 2 नहीं आएगा, 3 3 नहीं आएगा, 4 4 नहीं आएगा, सिर्फ उसका आंसर HCF क्या आएगा, 1 आएगा। एग्जाम्पल में देख लेते हैं, 2 को हम लोग कितनी बार में लिख सकते हैं, इसका HCF ना निकालना है हमें, तो 2 और 3 लेते हैं, ठीक है ना। तो 2 कितने बार में 2 इंटू 1 लिख सकते हैं, और 3 इंटू 1 लिख सकते हैं। तो इसमें कॉमन क्या है, ये कॉमन है, 1 कॉमन है, तो हमारा HCF क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हो गया, ये समझ में आ गया कि क्या होगा। देखिए ये हो गया। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं, नेक्स्ट नंबर लेते हैं, तो नेक्स्ट क्या हो गया, 3 और 4 लेते हैं, 3 और 4। 3 को भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 1 लिख सकते हैं, और 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 1। तो 1 1 कॉमन है, और बाकी कुछ कॉमन है नहीं है बच्चों, कोई कॉमन नहीं है। तो HCF जो हमारा होगा, क्या होगा, बताओ जल्दी से, HCF क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। इतना क्लियर है, सब चीज़ क्लियर है, मैंने जितना भी आप लोगों को आगे से पीछे बताया सारा क्लियर है। आई होप सब क्लियर ही होगा। अगर कुछ भी डाउट्स अगर रह जाते हैं तो मैंने बार बार कहा है कि कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हो कि किस में आपको डाउट रह गया। अगर आपको डाउट रह जाता है तो नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि मैं जो नेक्स्ट वीडियो जो करूँगी उस पर हम आपको बता देंगे कि आपको करना क्या है, क्या आपका, अगर आपका जो भी डाउट रह जाता है उसको पूरा क्लियर करने की कोशिश करूँगी उस वीडियो में। तो चलिए, अगर आप इसको इस चैनल पे पहली बार विजिट किए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी अपना जो है स्टडी आगे कर सकते हैं 10th क्लास के, ठीक है। तो थैंक यू, कल मिलते हैं।